नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे जून माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें आज की हमारी विशेष राशि होगी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए इस माह में पूरा नवग्रह किस तरह से फल देने वाला है, और जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, बिजनेस इत्यादि इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी दक्षिणा समझ करके हमारे चैनल को ये अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। मीन राशि वालों, आपकी राशि के गुरु स्वामी गुरु हैं, आपके लॉर्ड, इस राशि के लॉर्ड गुरु हैं, और गुरु इस समय मई माह में परिवर्तन करके मेष राशि में वृष राशि में जा चुके हैं, और वृष राशि में विराजमान होकर के आपके सेकंड हाउस यानी थर्ड हाउस में जाकर के विराजमान होंगे। थर्ड हाउस में रह करके भाग्य पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मीन राशि वालों के लिए यह माह थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है। भाग्य का सपोर्ट तो आपको बहुत बेहतर मिलेगा, लेकिन फिर भी इस माह में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हर चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि हम मेहनत कम करें, चीज़ें ज़्यादा मिल जाएं, ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, पर ऐसा कम होगा। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट उसके अनुसार आपको प्राप्त होंगे। इस माह में वर्क का भी बहुत लोड रह सकता है। कई बार आप चीज़ों को बहुत स्लो कर रहे थे और बाद में आपका काम का इतना बर्डन बढ़ गया कि जिससे भी आप बहुत मेंटली अपसेट रह सकते हैं और तनाव भरे रह सकते हैं। कई बार तो यदि आप जॉब आज कर रहे हैं तो जॉब का भी आपको डर हो सकता है। कई बार जॉब छूटने का डर हो सकता है या जॉब से जाने का डर हो सकता है। तो ये चीज़ें इनसिक्योर फील निश्चित करा सकती हैं। लेकिन थर्ड हाउस में गुरु बैठ करके आपके सप्तम भाव से दृष्टिगत आपके भाग्य को देखेंगे तो भाग्य से चीज़ें आपकी सपोर्टेड रहेंगी, और जो कि आपकी मेहनत होगी तो वो सफल रहेगी। यदि आप बिजनेस की कोई बात करें तो बिजनेस के लिए आपके लिए पूरा हमारा एक सजेशन ये है कि नए डील्स में बिल्कुल हाथ मत डालें, और लेन देन के पर्पज पे बिल्कुल, अगर यदि आप किसी को फाइनेंस देते हैं, पैसे का सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, यदि आप किसी को उधार देते हैं तो आप समझ लीजिए उस पैसे को हमने पानी में डाल दिया, क्योंकि वो वापस जल्दी से मिलने वाला नहीं है। तो फाइनेंस का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव आपके 12th हाउस में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे, और 12वें भाव में रह करके यहाँ फाइनेंस का कई बार आपको बहुत बर्डन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहीं पे अगर यदि हम गुरु का और दूसरी दृष्टि का, नवम दृष्टि का प्रभाव देखें तो नवम दृष्टि से गुरुदेव आपके एकादश हाउस को देखेंगे तो जिससे हमें ये भी स्थिति दिखाई देती है कि नई कोई ऐसी कोई आपकी परिकल्पना हो जो बहुत लंबे समय से योजना बना करके आप तैयार कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर के पूरी हो जाए। कोई नया सपना साकार हो जाए, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। घर में कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होने की निश्चित स्थितियाँ बनी हुई हैं। किसी शुभ मांगलिक कार्य में कुछ धन आदि का खर्च भी बहुत देखने को मिल सकता है, या कोई धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक स्थल पर जाने के अवसर भी यहाँ निश्चित मिलते दिखाई देते हैं। बिजनेस के नए आयाम खोजने के चक्कर में कई बार अपना नुकसान कर सकते हैं। सट्टा शेयर मार्केट में यदि काम करते हैं तो बहुत सावधान हो जाइए, यहाँ पे आपको कोई लॉस हो सकता है, इसलिए इससे अपना थोड़ा सा बचाव करके रखिएगा ज़रूर। शनि की 7.5 भी चल रही है शनिदेव के लिए, क्योंकि शनि 12वें भाव में भी हैं और 7.5 भी चल रही है, तो दोनों चीज़ों का इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार यदि आप गलत चीज़ों में जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, या ऐसा कहें कि नंबर 2 की चीज़ों से ज़्यादा जुड़ते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह बिल्कुल बन सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें आपके 5th हाउस की, आपके शिक्षा क्षेत्र की, तो शिक्षा क्षेत्र के लिए यहाँ ये माह पूरा आपका बिल्कुल ठीक बीतने वाला है। इस माह में कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। बस ये है कि आप कई बार नई चीज़ों को खोजने में चले जाएं, नई चीज़ों को खोजने में लग जाएं, या दूसरों की चीज़ों को देख करके आकर्षित होते रहें, अपनी चीज़ों पे ध्यान न दें। इस वजह से कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए या आपकी तैयारी में कमजोरी हो, ये इसका रीज़न हो सकता है। बाकी मंथ आपका पूरा ठीक बीतने वाला है। यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं, यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन आदि में बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक बीतेगा। आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए। आपकी किसी लव रिलेशन की या फ्रेंड सर्कल की, प्रेम संबंध की स्थिति देखी जाए
तो इस माह में एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते दिखाई देंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके कई बार बहुत अच्छा प्लान्स कर सकते हैं, घूमने के प्लान्स कर सकते हैं, कहीं डेट्स आदि पे भी जा सकते हैं। ऐसी भी स्थिति देखने को इस माह में देखने को मिल सकती है। लेकिन फाइनेंस को बहुत बचा करके रखें, फिजूल खर्ची आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी देने वाली बनेगी। 7th हाउस की बात करें, आपके लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस की बात करें, यहाँ 7th हाउस में केतु विराजमान रहने वाले हैं। केतु के साथ साथ यहाँ एक स्थिति जरूर देखने को मिलेगी कि कई बार आपका अपने लाइफ पार्टनर से डिटैचमेंट, जैसे कि कई बार बहुत सारी चीज़ों से उच्चाटन हो जाता है, या कई बार बोरियत लाइफ लगने लगती है। फैमिली में लगने लगे कि हम फैमिली के साथ साथ रहते रहते बड़े बोर हो रहे हैं, तो फैमिली को इग्नोर करने लगें, या किन्हीं चीज़ों के कारण से हम डिटैच हो जाए, तो ये चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होगी, और जो कि फैमिली से अलगाव करने का या कई बार अंडरस्टैंडिंग खराब करने का काम करेगी। या आप अपनी व्यस्तता के कारण फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, फैमिली में बहुत अच्छा ज़्यादा अपना पूरा टाइम स्पेंड नहीं करें, इसके कारण से भी मनमुटाव बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं कि कई बार चलती हुई लाइफ अच्छी खासी ख़राब हो सकती है। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि परिवार के साथ भी संबंध अच्छे रखना चाहते हैं तो परिवार के साथ माता पिता को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। और इस माह में लंबे समय से किसी घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग की कोई लंबे समय से हेल्थ ख़राब चल रही है, यहाँ पे कुछ ठीक होती दिखाई दे रही है, लेकिन खुद की हेल्थ पे काम करना बहुत आवश्यक है। खुद की हेल्थ पे यदि काम नहीं कर सकते हैं तो निश्चित ही आपको कोई बड़ी बीमारी के शिकार बन सकते हैं। यदि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, यदि आप थोड़ी वर्किंग नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो निश्चित ही आपको कोई बड़ी बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है, या आप कोई किसी लापरवाही के कारण भी बड़ी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा सलाह दी जाती है कि आपको खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पेट से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ वाहन आदि से तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। वाहन आदि पे कोई इन्वेस्टमेंट भी मत करिए, हो सके तो अपना वाहन चलाने से परहेज करें। वाहन चलाने से परहेज करने पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो कई बार अपने वाहन का भी नुकसान कर सकते हैं, या दूसरे का चलाते हो तो भी नुकसान कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। फाइनेंस की स्थिति देखी जाए तो इस माह में फाइनेंस का काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, काफ़ी तनाव रह सकता है फाइनेंस को लेकर के। फाइनेंस का बहुत ज़्यादा वजन देखने को मिल हो सकता है कि कुछ लेन देन भी आपको करना पड़ जाए, कुछ कर्जे भी बन जाए, इसलिए ज़्यादा लेन देन में ज़्यादा विश्वास न करें, ज़्यादा लेन देन आगे ना बढ़ाएं, या फाइनेंस इस तरह से खर्च ना करें जो आपको दूसरों से कर्जा लेना पड़े। तो इसलिए इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। मित्रों, ये पूरा माह आपका इस तरह बीतने वाला है, लेकिन इस माह को और उत्तम श्रेष्ठ बनाना है, इस माह के फल श्रेष्ठ मिलें आपको, तो इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और हनुमान चालीसा के साथ साथ शनि कवच का पाठ अवश्य करें, क्योंकि शनि की 7.5 आप पे रहने वाली है। तो शनि कवच का भी पाठ करना आरंभ कर दें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ये सारी जानकारी राशि पे आधारित है। यदि आप अपनी कुंडली, अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और अपनी किसी भी बड़ी समस्या का समाधान आप हमारे साथ जुड़ करके ले सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।